नमस्कार, आप सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। और आप देख रहे हैं फेमस शो GSGK 365। आज जो मैं खबर लेके आपके सामने आया हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और वेरी इम्पोर्टेंट। और सभी के दिमाग में यही सवाल है, हमारे स्कूल कब खुलेंगे? व्हेन स्कूल विल ओपन? अगस्त में, सितंबर में या फिर दिसंबर के बाद? अभी हमें जानना है कि सरकार क्या सोच रही है। आप क्या सोच रहे हैं आपको पता है। भारत में कोरोना ने काफ़ी विकराल रूप ले लिया है और कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है 11 लाख के पार हो गई है। और कल ही टोटल एक दिन में आने वाली संक्रमितों की संख्या, इन्फेक्शियस पीपल की संख्या 40,000 का मार्क क्रॉस कर दी है। एक दिन में 40,000 से ज़्यादा व्यक्तियों को संक्रमण है। ऐसी भयावह स्थिति में क्या फिजिकली स्कूल खोलना पॉसिबल है? सरकार क्या सोच रही है? सरकार के क्या इरादे हैं? ये हमारे HRD मिनिस्ट्री है और ह्यूमन रिसोर्स को संभालना इन्हीं का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही है, स्टेट गवर्नमेंट क्या सोच रही है, आपकी स्कूल क्या सोच रही है और आपका दायित्व क्या है, आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में केवल वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो आइए जानते हैं कि क्या आपके बच्चों का भविष्य जो स्कूलों पर आधारित है और स्कूल का ओपन होना कोरोना को जो है दावत दे सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट स्कूल ओपन करेगी, नहीं करेगी? हाल ही में जो मीटिंग हुई है उसके द्वारा क्या निर्णय निकले हैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। बने रहिए मेरे पास साथ। गवर्नमेंट क्या सोचती है, सरकार क्या सोच रही है, जानते हैं। कोरोना काल में इस तरीके से मॉडल स्कूल जो है बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, लेकिन फिजिकली स्कूल अवेलेबल नहीं है। ये देख सकते हैं तमिलनाडु से एक पिक है जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल जो है, तमिलनाडु भी कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड स्टेट है। वहाँ पर गवर्नमेंट टीचर जो है स्टूडेंट को विथ पॉसिबल ऑल प्रिकॉशन जो है बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फ्री बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। स्कूल ओपन करने से जो है टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ कोरोना वायरस का जो संक्रमण का जो सिलसिला काफ़ी बढ़ जाएगा। बहुत सारे टीचरों को संक्रमण हो सकता है, बहुत सारे स्कूल बच्चों को हो सकता है। बच्चे हमारे देश की धरोहर है, बच्चे हमारे देश की धरोहर है। पूरा देश का भविष्य बच्चों के ऊपर डिपेंड है। बच्चों की सेफ्टी सबसे अटमोस्ट होनी चाहिए, साथ में एजुकेशन भी होना चाहिए। 1-2 महीने लॉस होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर सरकार क्या सोच रही है आइए जानते हैं। ये देखो द प्रिंट की रिपोर्ट है। MHRD सीकिंग पेरेंट्स ओपिनियन ऑन व्हेन टू ओपन स्कूल either August, September or October. In a letter to the education secretaries of all state, HRD ministry has also sought a parents' feedback on the measures they expected to the school to be open. सीधे तौर पे मिनिस्ट्री ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली कैसे डिसीजन लिया जाए। उन्होंने पेरेंट्स को लूप में लिया हुआ है, पेरेंट्स का ओपिनियन पूछा हुआ है। अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, मैं एक पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पेरेंट्स के पास कोई कॉल आया या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर सेक्रेटरी ने न्यूज़पेपर में कोई निकाला, न्यूज़ चैनल में निकाला कि आप सजेशन दो? क्या आपने सजेशन दिया है? अगर नहीं दिया है तो आगे ये लोग क्या डिसीजन लेने वाले देख सकते हैं। ये है 19 जुलाई का। 19 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ HRD बोलती है कि सारे पेरेंट्स से ओपिनियन लो और 20 तारीख को ही सबमिट करो। 19 को ओपिनियन लो, 20 तारीख को सबमिट करो। ओपिनियन लेके जमा करने और सॉर्ट आउट करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं दिया हुआ है। विद इन 1 डे उनको जमा करना है। इसका सीधा अर्थ है कि अपना खुद का डिसीजन दूसरों के सर पे ला देंगे और स्टूडेंट की जो सेफ्टी को ताक पे रखने वाली चीज़ है। तो आपकी ज़िंदगी दाव पे लगने वाली है। आप सारे स्टूडेंट हैं और पेरेंट्स, आपके बच्चों की ज़िंदगी दाव पे लगने वाली है। तो ये वीडियो अंत तक देखिए, अब जानिए कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। सारे बच्चे आजकल घर में ही रह रहे हैं, फिजिकली स्कूल बंद है जब से फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था। और बहुत सारे बच्चे जो है जिनके पास मोबाइल डिवाइस नहीं है, लैपटॉप नहीं है, कुछ भी नहीं है, करंट भी नहीं है, उन बच्चों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जाके इंटरनेट का रिचार्ज करा पाए। वो डिजिटल एजुकेशन बहुत दूर की बात है। ऐसे स्थिति में हैव और हैव नॉट के 2 ग्रुप में भारत बट गया है।
एक के पास सारे संसाधन है, एक के पास कुछ भी संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में जो ग्रुप जिनके पास पूरे संसाधन है वो एजुकेशन फील्ड में और रिसोर्सेज के फील्ड में आगे बढ़ जाएगा। ये भारतीय समाज में बहुत बड़ी तफावत लेके आने वाला है। लेकिन क्या ऐसी परिस्थिति में हमें एजुकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, वो एक मोरल, इथिक और राइट्स का क्वेश्चन है। लेकिन अभी जो है हेल्थ सेफ्टी के मद्देनज़र रखते हुए क्या स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? मिनिस्ट्री सीधा कह रही है कि पेरेंट्स को पूछो, पेरेंट्स से ओपिनियन लो। ओके, न्यू दिल्ली से ये रिपोर्ट है। विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन indefinitely shut down due to the COVID-19, Ministry of HRD is now seeking parents' opinion when to reopen the school. पेरेंट्स को लूप में लिया जा रहा है सीधे सीधे तौर पे। भैया अगर स्कूल खोलेंगे तो आपने ओपिनियन दिया था, अगर आपके बच्चों की अगर लाइफ रिस्क में आएगी क्योंकि आपने कहा था कि स्कूल ओपन करने चाहिए, ठीक है, तो क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, भारत में कितनी सुविधा है, भारत के स्कूल कितने कंजेस्टेड है, ये मैंने अपने पहले वाले रिपोर्ट में बताया हुआ। पहले एक वीडियो बनाया था कि भारत में स्कूल कब खुलेंगे, 2 पार्ट में, आप चाहे तो उसको देख लेना। भारत में हेल्थ सेफ्टी के लिए कितनी लिथार्जी और कितनी बदहवासी है और जिसके वजह से कितने सारे जो स्टूडेंट की लाइफ खतरे में पड़ सकती है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप उसको पक्का देखिएगा। तो अगर हमारे पास संसाधनों की इतनी कमी है, सारे चीज़ की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो ऐसे स्थिति में क्या हम अपनी यंग जनरेशन को रिस्क में डाल सकते हैं? क्या उनकी लाइफ को जो है दाव पे लगा सकते हैं? क्या ऐसा रिस्क हम उठा सकते हैं? इन अ लेटर, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने एक लेटर लिखा है। वो लेटर में सीधे सीधे कहते हैं एजुकेशन सेक्रेटरीज को, सारे स्टेट में आईएएस ऑफिसर होते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। स्कूल एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट में आता है, हायर एजुकेशन सेंट्रल सब्जेक्ट में आता है जो यूजीसी सीधे डील करती है, लेकिन स्कूल एजुकेशन स्टेट के मामले में आता है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही आखिरी कॉल लेगी। ओके, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के सारे सेक्रेटरीज को लिखा है फ्राइडे, जो बीते फ्राइडे में। द मिनिस्ट्री डायरेक्टेड देम टू गेट अ फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट ऑन व्हेन दे वुड बी वांट टू स्कूल टू बी ओपन। पेरेंट्स के ऊपर सीधा डाला कि पेरेंट्स से फीडबैक लो और पेरेंट्स बताएंगे कि स्कूल वो कब चाहते स्कूल। तो पेरेंट्स ने फीडबैक देने से पहले सोच लेना चाहिए। टीचर को अच्छा लगे ना लगे, आपके स्कूल के प्रिंसिपल को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आपके जो है बच्चों की लाइफ को मद्देनजर रखते हुए, उसके बारे में सोचते हुए आपने फीडबैक देना है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी स्टेट में अब तक कोई फीडबैक लिया गया। क्या आपसे कोई फीडबैक लिया गया है? आपसे कोई फीडबैक लिया है? अगर लिया है तो पक्का कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपने फीडबैक दिया है कि नहीं। अगर नहीं लिया है तो तब भी लिखिए, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी सेज what is the likely period when they will be comfortable to reopening school? वो लेटर में मेंशन करते, क्या अगस्त में हम खोल सकते हैं, क्या सितंबर में खोल सकते हैं, अक्टूबर में खोल सकते हैं, 2020 में खोल सकते हैं या फिर 2021 में खोल सकते हैं? व्हाट आर द पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द स्कूल एंड व्हेन दे आर ओपनिंग? मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी बार बार अपने लेटर में कह रही है, बार बार जो है यही रिपीट कर रही है कि पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन क्या है, पेरेंट क्या चाहते हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या सरकार को अभी जो तात्कालिक परिस्थिति चल रही है वो दिख नहीं रही है? पूरे देश में संक्रमण जैसे एक लहर आई हुई है, सुनामी बह रही है। हर दिन 40 से 50 हजार लोगों को संक्रमण हो रहा है और बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट कोरोना की वजह से जो है उनकी डेथ हो रही है। क्या सरकार को नहीं दिखाई दे रहा? ऐसी स्थिति में बड़े बड़े आईएएस अधिकारी का जो सपोर्ट मिनिस्टर के पास है, ऐसे मिनिस्टर डायरेक्ट पेरेंट्स से पूछते हैं कि पेरेंट्स आप बताओ, आप अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हो तो पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि उन्होंने मिनिस्ट्री को लेटर लिखना चाहिए। हाँ, द मिनिस्ट्री आस्क्ड द स्टेट्स टू फाइल देयर रिस्पॉन्सेस ऑन 20 जुलाई। कल ही उनको रिस्पॉन्स देने के लिए बोला था, 20 तारीख को। 19 को बताया जाता है कि पेरेंट्स से रिस्पॉन्स ले लो और 20 तारीख को बता दो कि पेरेंट्स ने क्या कहा है। क्या एक दिन के अंदर पूरे स्टेट में जितने पेरेंट्स है, क्या उनसे पूछा गया? क्या उनसे वोटिंग कराएगी कि स्कूल ओपन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या फिर ऑनलाइन ओपिनियन लिया गया? ऐसी कोई खबर न्यूज़ में चलाई गई? नहीं चलाई गई। क्या आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके पेरेंट्स से पूछा गया? अगर पूछा गया है तो पक्का लिखिए कितने पेरेंट्स ने जो है फीडबैक दिया है कि स्कूल खोलनी चाहिए नहीं खोलनी चाहिए।
जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ये सारा जो डिसीजन है हाईएस्ट लेवल ऑफिसर्स ने अपने मर्जी से लिया हुआ कि खोलना चाहिए, नहीं ओपन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। पेरेंट्स से कोई कंसल्टेशन नहीं है, वो खुद को ही पेरेंट्स समझ रहे हैं और वन शू फिट टू ऑल इस तरीके का दिमाग में सोचते हुए अपने डिसीजन लोगों पे लाद रहे हैं। ग्राउंड परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, उनको दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, ये अलग बात है। लेकिन अगर पेरेंट्स से ओपिनियन पूछा हो तो आपका जिम्मेदारी है कि ओपिनियन देना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का इस वीडियो को वायरल कीजिए, बहुत सारे लोगों तक, ग्रुप तक पहुंचाइए, ताकि वो लोग इस ग्रेविटी को समझ सके। अगर गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया हैपेजार्डली, जिस तरीके से पंजाब गवर्नमेंट बोल रहा है कि जुलाई में ही ओपन करेंगे, और खुदा न खास्ता जैसे ब्रिटेन में और इजराइल में और यूएस में स्कूली बच्चों के अंदर इन्फेक्शन फैल गया है और उनकी लाइफ एट रिस्क है, ऐसा भारत में अगर हो गया तो परिस्थिति इतनी ख़राब हो जाएगी कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है ऊपरी तौर पर सोचते हुए डिसीजन लेने के फिराक में है। अगर उन्होंने सीधे तौर पे अगर पेरेंट्स को लूप में लिया है तो आपकी जिम्मेदारी है, सारे पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, सारे बच्चों की जिम्मेदारी है कि उन्होंने सरकार के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं बताता हूँ। ओके, उससे पहले का जो है 14 जून की रिपोर्ट है कि द हिंदू में एक आर्टिकल छपा था, उसके तहत सीधे सीधे बताया गया था कि कितनी तकलीफ़ें आ सकती है कि अगर आप स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोलने की वजह से क्या मुश्किलें आ सकती है। और उसी आर्टिकल में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने स्टेट किया था कि फाइनल कॉल कौन लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट लेंगे, क्योंकि स्कूली एजुकेशन जो है स्टेट सब्जेक्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। स्टेट के पास पूरी पावर है स्कूल एजुकेशन के बारे में डिसीजन लेने के लिए। तो जानते हैं कि कोरोना वायरस के लिए जो है स्कूल जो बंद हुए हैं, अलग अलग स्टेट की राय क्या है कि कब खुलेंगे। ये 20 जुलाई का रिपोर्ट है। मोर देन हाफ द स्टेट्स and the union territories including COVID-19 hotspot महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये हॉटस्पॉट्स है, एंड दिल्ली हैव नॉट येट डिसाइडेड ऑन अ डेट ऑफ रीओपनिंग। इन्होंने कोई डिसाइड ही नहीं किया हुआ है। वो वाकई में क्योंकि कोविड-19 का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि उसी के लिए पूरी मशीनरी लगी हुई है, गवर्नमेंट मशीनरी। और ये स्टेट जो है ऐसी कोई जो है रिस्क लेना नहीं चाहते कि बीच में स्कूल ओपन करके ये संक्रमण छोटे छोटे बच्चों में भी फैल जाए। ठीक है, लेकिन सेंटर वॉज टोल्ड टू एट द मीटिंग दिस वीक। सेंटर ने कहा है कि पेरेंट्स से आप पूछो और जल्दी से जल्दी हमें बताओ। द रिमेनिंग स्टेट्स आर स्प्लिट बिटवीन द 2 डिसीजन। बाकी बचे हुए स्टेट जो है 2 डिसीजन के बीच में दुविधा की स्थिति में। दिल्ली एंड बिहार जैसे जो स्टेट है बोल रहे हैं कि हम लोग ओपन करेंगे और अगस्त के आसपास, और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और केरला जैसे स्टेट है जो वो बता रहे हैं कि हम सितंबर के स्टार्टिंग में, अगस्त एंड में या फिर सितंबर में ओपन करेंगे। तो क्या इन स्टेट ने स्कूल ओपन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं? आप अगर जिस स्टेट में रह रहे हैं क्या वो स्टेट गवर्नमेंट ओपन करने का आदेश देगा? नहीं देगा। अगर देता है तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे या नहीं भेजोगे? क्योंकि बच्चे स्कूल में जाएंगे, वो कंजेस्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम से जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से जाएंगे और वहाँ पर काफ़ी नज़दीकी संपर्क में आएंगे, तो वहाँ पर संक्रमण फैलने का बहुत ही ज़्यादा जो है पॉसिबिलिटी है, 99% पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा हो गया तो सारे पेरेंट्स जो है ना तो जी पाएंगे ना मर पाएंगे, उनके सामने उनके बच्चों की हालत काफ़ी गंभीर हो जाएगी। तो आप बने रहिए इसमें। देखिए तो यूनियन मिनिस्ट्री और क्या कहती है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज़ आल्सो आस्क्ड द स्टेट टू गेज पेरेंट्स ओपिनियन। बार बार यूनियन मिनिस्ट्री कह रही है 20 तारीख को उनको देना था डिसीजन, क्या अगस्त में ओपन करना, सितंबर में ओपन करना, अक्टूबर में ओपन करना, लेकिन अब तक ऑफिशियली और या फिर पब्लिक फोरम से किसी भी पेरेंट से डायरेक्ट ओपिनियन नहीं पूछा गया है। जो हमारे सूत्र है वो यही कहते हैं कि किसी भी पेरेंट्स को डायरेक्टली पूछा नहीं गया, ना ही पेरेंट्स को पूछा गया, ना ही उन टीचरों से पूछा गया जिनकी लाइफ ये लोग रिस्क में डालने वाले हैं, ना ही किसी टीचर्स के पूछा गया, ना ही प्रिंसिपल्स के पूछा गया। ऊपरी जो अधिकारी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है, जो कमिश्नर से, उन्होंने अपने मर्जी से कुछ फैसला लिया है। हो सकता है शायद वो ओपन करने का आदेश दे दे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि अपना ओपिनियन पहुंचाना है। आपको लेटर लिखना होगा, आपको ईमेल करना होगा, आपको पर्सनल वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करना होगा। ये है एड्रेस, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का एड्रेस है। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अगर आपके बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ रहे तो यहाँ पर लेटर लिखिए, अगर स्कूली एजुकेशन में तो यहाँ पर लेटर लिखिए। ठीक है, ये जो दोनों एड्रेस है
वो स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो सीनियर IAS अधिकारी है जो जिनके ये एड्रेस है, वहाँ पर आप डायरेक्ट लेटर लिख सकते हैं और इनको लेटर लिखो कि क्या स्कूल रियल में खुलने चाहिए नहीं खुलने चाहिए। उस लेटर को पब्लिक करो और अपने लेटर जो है नज़दीकी न्यूज़ रिपोर्टर को भी दो कि आपने ये लेटर लिखे हैं। और ये रहा हमारे HRD मिनिस्टर, उनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट डिटेल। आप ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल जो मैं दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। और आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं उनको, और ऑफिस एड्रेस पे आप सीधा लेटर लिख सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, और आप ईमेल भी भेज सकते हैं। उनके ये टेलीफोन नंबर से, एक ऑफिस टेलीफोन नंबर है, आप फैक्स कर सकते हैं। इनको फैक्स करो, अपना ओपिनियन लिख के फैक्स करो। आप पेरेंट्स हो, एक जिम्मेदार पेरेंट्स होने की अपनी जिम्मेदारी जो बखूबी निभाओ। ये मत सोचो कोई और करेगा, और सभी लोग अगर यही सोच लेंगे कि कोई और करेगा, कोई और ओपिनियन देगा, तो फिर हो गई बात। ये लोग जो है हायर ऑफिशियल अपना डिसीजन आपके ऊपर लगा देंगे। शायद अगर कल स्कूल खोलने का आदेश आ गया तो क्या आप अपने बच्चों को भेजोगे स्कूल में? अगर भेजोगे तो इतनी बड़ी रिस्क उठाओगे? ये आपको डिसाइड करना है। आपके बच्चे की लाइफ की जिम्मेदारी आपकी है। गवर्नमेंट ने अगर सीधे सीधे तौर पे पूछा है कि पेरेंट ने अपना ओपिनियन देना है, तो पेरेंट्स प्लीज़ अपना ओपिनियन दर्ज कराओ। सीधे सीधे तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ HRD को लेटर लिखो, उनको फ़ोन करो, फैक्स करो, ईमेल करो, वीडियो अपलोड करो, ट्विटर पे लिखो। ओके, अपने बच्चों की लाइफ रिस्क में डालने से बजाय आप ट्विटर में लिखना, लेटर लिखना, पोस्ट करना, फैक्स करना बेहतर है। ओके, तो कब खुलने चाहिए ये बताओ। एक तरफ देख सकते हैं कि हर दिन न्यूज़ आ रही है कि इतने लाखों लोगों को संक्रमण हो रहा है और कम्युनिटी लेवल पर भारत में फैल गया है। गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन आपको यह स्थिति दिख रही है। जब देखते हुए भी आप अपने आंखों पे पट्टी मत लगाओ। ये आपके लाइफ का सवाल है। हो सकता है पढ़ाई बाद में कंटिन्यू हो जाएगी, अगर स्कूल नहीं चलेंगे तो बाद में कंटिन्यू हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बार लाइफ रिस्क में पड़ जाए तो क्या आप जो लाइफ लूज हो जाएगी क्या उसको रिटर्न लेकर आ सकते हैं? नहीं लेकर आ सकते। उसके बाद जो त्रासदी होगी क्या उसको लेकर आ सकते? नहीं लेकर आ सकते। तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD को किसी ने ट्विटर में लिखा था कि इसकी वजह से, स्कूल की वजह से, स्कूल ना चलने की वजह से लोगों को टेंशन हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों को तकलीफ हो रही है। तो हमारे जो HRD मिनिस्टर है कल जो है एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं मनोदर्पण करके, ताकि आपका मानसिक जो है संतुलन बना रहे और आपका टेंशन कम हो। एक नया प्रोग्राम है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। तो ये प्रोग्राम आप पक्का देखिएगा, जब लॉन्चिंग करेंगे उसके बाद देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले लेटर लिखना मत भूलिए। जब मिनिस्ट्री ने सीधा कहा है कि आपको लेटर लिखना है तो आप पक्का लेटर लिखिए बिफोर दे टेकिंग एनी डिसीजन। आप अगर स्पीड पोस्ट करेंगे तो दिल्ली ऑफिस तक जाने के लिए 7 दिन लगेंगे, फैक्स करेंगे तो सेम टाइम जाएगा। आप इतने फैक्स करो, कितने सारे पेरेंट्स हैं, सारे पेरेंट्स अगर फैक्स करेंगे तो सोच सकते हो मिनिस्ट्री HRD को सही निर्णय लेना पड़ेगा। अगर अधिकारियों ने झूठी इंफॉर्मेशन या फिर ख्याली इंफॉर्मेशन पहुंचाई है तो उसके एवज में मिनिस्टर तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। मिनिस्ट्री ऑफ HRD सही डिसीजन लेंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है, अपना ओपिनियन पहुंचाओ। क्या आप चाहते स्कूल ओपन हो आज इतने रिस्क वाले माहौल में, आपके बच्चे की लाइफ रिस्क में हो? अगर आप चाहते तो यस लिखो, नहीं चाहते तो मत लिखो। आपका डिसीजन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके बच्चे की लाइफ का सवाल है, उसके करियर का सवाल है और उसके भविष्य का सवाल है। स्कूल कब खुलेंगे नहीं खुलेंगे इसके बारे में मैंने मैक्सिमम जानकारी दे दी है। अभी जो है बॉल इन पेरेंट्स कोर्ट, अभी जो है गेंद जो है आपके पाले में है और आपको अपना कर्तव्य निभाना है। डेमोक्रेसी में वन वे नहीं होता है, डेमोक्रेसी में दोनों तरफ से जो है ताली बजती है, दोनों हाथों का काम होता है। अगर पेरेंट्स ने अपना जो है कर्तव्य नहीं निभाया
अगर पेरेंट्स ने अपना ओपिनियन नहीं भेजा तो मिनिस्ट्री एचआरडी यूनिलैटरली अपना जो है निर्णय ले लेगी और स्कूल ओपन हो जाएंगे और आपके बच्चों की लाइफ जो है रिस्क में होगी। आप नहीं भेजोगे अलग बात है, लेकिन उनका जो है एजुकेशन रिस्क में आ जाएगा। तो आपको ओपिनियन देना है, आप पक्का ओपिनियन दीजिए और पक्का मिनिस्टर से कम्युनिकेट कीजिए। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर है पोखरियाल साहब, वो सबकी सुनते हैं। हो सके तो पीएमओ से डायरेक्ट कंसर्न कीजिए, मोदी जी को डायरेक्ट लेटर लिखिए। एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है, ये आपका जो है कर्तव्य बनता है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, एज अ रिस्पॉन्सिबल फादर एंड मदर। ओके, और अगर स्टूडेंट देख रहे तो स्टूडेंट का भी कर्तव्य बनता है कि वो भी डायरेक्ट लेटर लिखे कि क्या आप चाहते हैं कि स्कूल को ओपन हो, नहीं हो, क्या है, किस तरीके से एग्जाम लो। तो प्लीज़ आप अपना कर्तव्य निभाइए और सरकार को डायरेक्शन दीजिए कि वो किस तरीके से डायरेक्ट डिसीजन ले स्कूलों के बारे में और आपके भविष्य के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो अंत करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा पक्का कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये भारत के भविष्य का सवाल है, भारत की भविष्य की पीढ़ी जो यंग जनरेशन है उसका सवाल है। Before leaving, I just wanted to remind to everybody else, please don't forget to like, share, comment and subscribe. Like, share, comment and subscribe करना मत भूलिएगा। आपके सजेशन हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे रिप्रेजेंटेशन में, हमारे जो कंटेंट डिलीवरी में अगर कुछ खामियां नज़र आती है तो पक्का वो खामियां को पॉइंट आउट कीजिए, हमें सजेशन दीजिए, हमारी गलतियों को ढूंढिए। आप अगर गलती बताएंगे तो हम वो गलतियों को सुधारेंगे और अच्छे से अच्छा, सटीक से सटीक मटेरियल आप तक पहुंचाएंगे। और आपके सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। आपके प्रोग्रेस में ही देश का प्रोग्रेस है। आप देश का भविष्य हो, आप देश की ताकत हो, आप ही देश की नींव हो। तो ऐसी नींव को पक्का करना हमारी मजबूती है और हमारा जो कर्तव्य है। इस कर्तव्य में हमारा योगदान दो, हमें सजेशन दो, हमें लाइक दो, शेयर दो, कमेंट दो, सब्सक्राइब दो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कूल एंड बी सक्सेसफुल। सदा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भविष्य में पॉजिटिव बने रहिए और एज अ नागरिक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाइए, देश के काम आइए। इसी के साथ विदा लेता हूँ। पीडी रामकृष्णा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।